اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. जेट एयरवेज के बैतुल खला के कमोड में छुपा रखा 29 लाख का सोना जब्त. नोटबंदी के बाद पहला मामला मंजर आम पर. बच्ची की बीमारी से परेशान बच्ची को जहर देकर मां बाप ने कर ली खुदकशी. मां बेटी बच गए. हालात हाजिरा में मुसलमानों को क़ुव्वत, मोहब्बत और भाईचारगी का मुजाहरा करना चाहिए. मौलाना अरशद मदनी का खिताब. सूरत लिम्बायत में गाय का कटा सर मिलने के बाद हालात कशीदा. पथराव और आतिशजनी की वारदात. कनाडा की मस्जिद में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक. मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में घुसकर कर दी फायरिंग. गरबी उर्दू में इसराइली फौजियों की जबरदस्त फायरिंग. फिलिस्तीनी नौजवान शहीद, 5 जख्मी. गोरों की तरबियत याफ्ता जमहूरियत. नाज़रीन, हर तरफ जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप हो रही है और अजीब व गरीब फैसले लिए जा रहे हैं. इसी पस मंज़र में इस हफ्ते देखना ना भूलें एक चुपती हुई सीधी बात मेरे साथ. नाज़रीन, अब खबरें तफसील से. मैंगलोर जेट एयरवेज के बैतुल खला के कमोड में छुपा रखा 29 लाख का सोना जब्त कर लिए जाने की खबर फ़िक्र खबर को मौसूल हुई है. इत्तलाआत के मुताबिक ये सोना दुबई से मैंगलोर आने वाली जेट एयरवेज 9W531 के बैतुल खला के कमोड में छुपा कर रखा गया था. जब तैयारा लैंड हुआ और तैयारे की स्टाफ ने साफ़ सफाई की तो इस मौके पर काले रंग के थैली में जेवरात जिसमें नेकलेस, ब्रासलेट, बालियाँ, चैन और पेंडलेस वगैरह थे हाथ लगे. फौरी कस्टम अफसरान को इस बात की इत्तला की गई तो वो सोने के जेवरात को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी मालियत का अंदाज़ा लगाया तो करीब 29 लाख के जेवरात बताए गए हैं. मैंगलोर एयरपोर्ट में गोल्ड स्मगलिंग की वारदात दर्ज होती रहती है मगर नोटबंदी के दौरान इस तरह की खबरों में कमी थी. नोटबंदी के बाद ये पहला मामला है जो मंजर आम पर आया है. मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है. कासरगोड बच्ची के बीमारी से परेशान बच्ची को जहर देकर माँ बाप की जानिब से खुदकशी कर लिए जाने की वारदात पेश आई है. इत्तलात के मुताबिक कल रात ये वारदात बड़ी अड़का नामी इलाके में पेश आई. इत्तलात के मुताबिक महलूक की शनाख्त बापू पटाली की हैसियत से कर ली गई है जबकि उसकी बीवी लीलावती अस्पताल में ज़ेर इलाज है. जहर दिए जाने के बाद उसकी बेटी निर्मला ने जहर फेंक कर खुद को बचा लिया. बताया जा रहा है कि माँ बाप ने बेटी की सेहत के लिए लाखों रुपये खर्च किए मगर इलाज काबू में नहीं आ रहा था जिसकी वजह से उन्होंने इंतहाई इक़दाम उठाया. बड़ी अड़का पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. भिवंडी तमाम मज़ाहिब ने अमन अमान से ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाया है. इस्लाम ने तो क़त्ल व गारतगिरी से मना फरमाकर ज़ालिमों पर लानत मलामत भी की है. लेकिन आज यहाँ इंसानियत को मिटाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं और फ़िरक़ा परस्ती और कौमों के बीच तफ़रीक़ा फैलाने की शरपसंदों के नापाक अज़ाइम ज़ोरों शोरों से शुरू हैं. ऐसे में सेकुलर ज़हनियत और बरादरान वतन को क़ुव्वत, मोहब्बत और भाईचारगी का मुज़ाहरा करना चाहिए. इस किस्म का इजहार ख्याल कल देर शब मुंबई से मुत्तसिला पावरलूम शहर भिवंडी में वाक़ जमीयत उलमा भिवंडी की ज़ेर एहतिमाम कौमी यकजहती व तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा के कौमी सरबराह मौलाना सैयद अरशद मदनी ने किया. मौलाना अरशद मदनी ने फ़िरक़ा परस्तों के नापाक अज़ाइम को मुल्क से मिटाने की, बरादरान वतन और मुसलमानों को अहद करने की भी तलक़ीन की और कहा कि आज मुल्क में हर जगह फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस कदर सरगर्म हो गई हैं कि माशरे में तफ़रीक़ा पैदा करना और बदअमनी फैलाना इनका मकसद हो गया है. कोई भी मज़हब क़त्ल व गारतगिरी की इजाज़त नहीं देता. हमें अपने मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब को बरकरार रखना है. इसके लिए बरादरान वतन को आगे बढ़कर मुसलमानों के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए. फसाद और बुराइयों से गुरेज करना ही हमारा मज़हब है. इस मौके पर मुस्लिम रिजर्वेशन मुल्क के सेकुलर किरदार को बरकरार रखने के ताल्लुक से मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई जिसकी हाज़रीन मजलिस ने हाथ उठाकर तायीद की. इस मौके पर जमीयत उलमा के रियासती सदर मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी भिवंडी के सदर मुफ्ती लईक अहमद क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी गुलजार अहमद आज़मी, रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना हलीमुल्लाह क़ासमी के अलावा जमात इस्लामी के मोहम्मद असलम गाजी, भिवंडी अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना अहमद रज़ा अशरफ़ी, जमात अहले हदीस के मौलाना अब्दुल सलाम सलफ़ी के अलावा दीगर उलमाए किराम और अहम शख्सियात मौजूद थी. सूरत गुजरात की सूरत में कल सुबह गाय का कटा हुआ सर मिलने के बाद लिम्बायत इलाके में ही हालात कशीदा हो गए थे.
सुबह सुबह गाय का कटा हुआ सर मिलने के बाद मुश्तइल लोगों ने जमकर हंगामा किया और आसपास की चिकन और मटन की दुकानों में जमकर तोड़ फोड़ की। वाक़े की मालूमात मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के ज़रिए हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुश्तइल लोगों ने इस दौरान पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। पथराव में पुलिस का एक जवान जख्मी भी हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अलावा पुलिस को 15 से ज़ायद आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वीएचपी के कारकुनान जय श्री राम के नारे के साथ रास्ते पर उतर गए और 2-3 गाड़ियों में आग लगा दी, जिसकी वजह से हालात मजीद कशीदा हो गए। हालत को काबू में करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। लिमायत पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले इस इलाके में एक मरे हुए बछड़ी की लाश कोई फेंक गया था, इसलिए शक है कि शायद आज कुत्ता इसी के सर को खींचकर सोसाइटी के पास लाया हो। पुलिस मामला दर्ज करके मामले की तहकीकात कर रही है। क्यूबेक कनाडा के शहर क्यूबेक में 3 मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में घुसकर फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जहाँ बाग हो गए। ये वाक़या इतवार की शब पेश आया जब 40 के करीब मुसलमान क्यूबेक में वाक़ई इस्लामी सकाफती मरकज़ के अंदर इशा की नमाज अदा कर रहे थे। वाक़े के बाद मस्जिद के गिर्द सिक्योरिटी घेराव कर लिया गया। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके बारे में ख्याल है कि वो फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस है। इधर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा है कि हम इबादत के मरकज़ में मुसलमानों पर इस दहशतगर्द हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। इससे कबल ट्रूडो ने अपनी एक ट्वीट में कहा था कि क्यूबेक में इस बुज़दिलाना हमले का निशाना बनने वालों के लिए कनाडा के आवाम का दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे वाक़े का शिकार अफराद और उनके अहल खाना का ख्याल है। मस्जिद के इमाम मोहम्मद यंगोई ने बताया कि वाक़े के वक्त मस्जिद के अंदर नहीं थे, ताहम उन्होंने दौरान नमाज लोगों की जानिब से मदद की पुकार सुनी। यंगोई के मुताबिक ज़ख्मियों की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी, इसलिए कि उन्हें शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया है। दूसरी जानिब क्यूबेक की सूबाई हुकूमत के सरबराह फिलिप कोयर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि उनकी हुकूमत क्यूबेक के रहने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक के दौरान इसी मस्जिद के दरवाजे पर नामालूम अफराद ने खंजीर का सर रख दिया था। मकबूजा मगरबी किनारे के शिमाल में वाक़ जेनिन कैंप में इसराइली फौजी ने इतवार के रोज़ फायरिंग करके एक फ़िलिस्तीनी को शहीद और 5 को ज़ख्मी कर दिया है। फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने शहीद होने वाले नौजवान की शनाख्त मोहम्मद अबू खलीफा के नाम से की है। इसकी उम्र 19 साल थी। उन्होंने बताया कि इसराइली फौजी ने कैंप में धावा बोला था, जिसके बाद उनकी वहाँ फ़िलिस्तीनी नौजवानों से झड़प शुरू हो गई थी। इसराइली फौजियों ने फ़िलिस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए इन पर फायरिंग की है। इसराइली फ़ौज की खातून तर्जुमान ने दावा किया है कि फ़ौजियों पर कैंप में दाखिल होने के बाद धमाका खेज़ मवाद से हमला किया गया था। फौजियों ने खतरे के पेश नज़र तशद्दुद के मुहर्रिकीन पर फायरिंग कर दी थी, लेकिन वाक़े में कोई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फ़र्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।